बनी इसराइल का एक बंदा था, इंतकाल कर गया। उसके इंतकाल कर जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मूसा फलां जगह पे जाओ, वहां जाके देखो कि मेरे एक नेक बंदे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो मूसा वहां जाके गुस्ल, कफन, दफन का सारा बंदोबस्त करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां गए और जाकर बड़े ही मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ गुस्ल, कफन, दफन का सारा बंदोबस्त किया। और दफनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला यहाँ एक अजीब ही बात मैंने देखी है। वो ये है कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे इस बंदे की बुराइयां बयान कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये बंदा बड़ा गुनाहगार था, सियाकार था, बदअमाल था, खताकार था। लेकिन मौला तू कह रहा है कि ये मेरा नेक बंदा था। आखिर इसमें कोई हिकमत की बात तो होगी। तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए मूसा लोग इस बंदे के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं ना कि ये बंदा गुनाहगार था, सियाकार था, बदकार था, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बंदा ऐसा ही था। लेकिन लोग जो कुछ जानते हैं वो अपने तक जानते हैं, लेकिन मैं अहकमुल हाकिमीन हूं, मैं रब्बे कायनात हूं। मैं जो कुछ जानता हूं वो लोग नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा को फरमाया कि ये बंदा गुनाहगार था, लेकिन जब इसका आखिरी वक्त करीब आया तो इसने मेरी बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए और ऐसे दुआया कलिमात इस बंदे ने अदा किए कि वो दुआया कलिमात मुझे पसंद आ गए और उन दुआया कलिमात की वजह से मैंने इसको बख्श दिया है। वो दुआया कलिमात कौन कौन से हैं? वो 5 हैं और आपने तवज्जो के साथ समाअत करने हैं। पहले नंबर पे अर्ज करता है, मौला तू जानता है कि मैं खुद गुनाहगार हूं, मैं नेक नहीं हूं, लेकिन मौला मैं नेक लोगों से मोहब्बत करता हूं। दूसरे नंबर पर अर्ज करता है, मौला तू ये भी जानता है कि मैं खुद फासिक हूं, लेकिन मैं फासिकों से बुग़्ज़ रखता हूं। तीसरे नंबर पर अर्ज करता है, मौला अगर मुझे यह मालूम हो जाए कि मेरे जन्नत में दाखिल होने की वजह से तेरी मलकियत में कमी आ जाएगी तो फिर मैं तुझसे जन्नत का सवाल ही ना करूं। चौथे नंबर पर अर्ज करता है, मौला अगर मुझे यह मालूम हो जाए कि मेरे जहन्नम में दाखिल होने की वजह से तेरी मलकियत में इजाफा होगा तो फिर मौला मैं जहन्नम से तेरी पनाह ना मांगूं। दोस्तान जी वकार 5वां जुमला क्या खूबसूरत जुमला है। अर्ज करता है, मौला अगर तू मुझ पर रहम ना करेगा तो फिर मुझ पर रहम कौन करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए मूसा उस गुनाहगार बंदे के दुआया कलिमात ही कुछ ऐसे थे कि मैं उसके दुआया कलिमात पर उसके लिए बख्शिश और मगफिरत का परवाना जारी ना करता तो और फिर क्या करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मूसा मैं ही तो उसके लिए रहीम हूँ, मैं ही तो उसके लिए मेहरबान हूँ, मैं ही तो उसके लिए रहम करने वाला हूँ। मैं उस पे रहम ना करता तो और फिर उस पे कौन रहम करता। बात करने का मकसद यही है कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ और अपनी दुआ में इस तरह के दुआया कलिमात शामिल करें कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआ को कबूल फरमा ले।